हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि प्रायोरिटी होती क्या है। जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होती है, कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें क्या होगा कि जिस ऑपरेटर की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी, वो पहले परफॉर्म होगा और किस साइड से परफॉर्म होगा ये उसकी एसोसिएटिविटी तय करती है। यहाँ पर प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? मल्टीप्लाई की पहले होती है प्रायोरिटी, एंड जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है उसकी प्रायोरिटी बाद में होती है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगा एंड देन एडिशन परफॉर्म होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर? 17। प्रायोरिटी का हम कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कोष्टक होते हैं, वो हल होते हैं एंड देन बाकी सब ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब जैसे यहाँ पर कोई एग्जाम्पल है 2 + 3 एंड 1 माइनस। यहाँ पर यदि मैंने इस कोष्टक को लगा दिया है तो पहले ये सॉल्व होगा एंड देन ये प्लस होगा। इसका आंसर में से भी 4 आएगा और बिना कोष्टक के भी 4 आएगा। कोष्टक का यूज हम तब करते हैं जब मल्टीप्लिकेशन को इधर उधर करना हो, आगे पीछे करना हो, या फिर कोष्टक के पहले वाला जो हल करना हो। अब जैसे मैं यहाँ पर करूँ तो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर मैं कोष्टक में लिख देता हूँ। कुछ इस प्रकार से ये मैंने लिखा, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एक्सप्रेशन में यहाँ पर ये कोष्टक है, ये सॉल्व होगा एंड देन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कोष्टक है, ये हल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर जो फिर बाहर ऑपरेशन है वो परफॉर्म होंगे। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। मुझे इस प्रकार से अब जो पहले आएगा वो परफॉर्म होगा। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 4 एंड 4 का 5 में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर इसका आंसर 20 आ जाएगा। इस प्रकार से जो यहाँ पर कोष्टक होता है उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, वो सॉल्व होता है पहले, फिर सब कुछ बाद में होता है। अब यहाँ पर उसके बाद होती है नॉट, और इसके बाद फिर जो टिल्ड ऑपरेटर होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पर जो प्लस प्लस होता है और माइनस माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। जब भी कोई एक्सप्रेशन होगी उसमें पहले परफॉर्म होगा, इन सभी के बाद परफॉर्म होगा क्या? यूनरी प्लस प्लस और यूनरी माइनस माइनस। एंड देन जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो, इनकी सेम प्रायोरिटी होती है। इनको हम फिर एसोसिएटिविटी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। जो पहले आएगा वो परफॉर्म होगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर इस साइड से जो पहले आएगा वो परफॉर्म पहले होगा। जिसकी प्रायोरिटी सेम होती है उसके बाद हम उसकी एसोसिएटिविटी देखते हैं। और इनके बाद प्रायोरिटी किसकी होती है? प्लस माइनस की। ये बाइनरी प्लस माइनस है, बाइनरी प्लस माइनस, और या फिर कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद होती है प्रायोरिटी किसकी? यहाँ पर ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की, एंड देन फिर होती है राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ए में 7 गिवन है और बी में है 4। अब यहाँ पर हमें इसका आउटपुट बताना है, क्या आएगा। यहाँ पर देख लीजिए 4। 4 यहाँ पर क्या है? बी की वैल्यू है, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या है? 7 एंड बी की वैल्यू है 4 प्लस 2। यहाँ पर मैंने बताया कि जो कोष्टक है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो सबसे पहले वो सॉल्व होगा। यहाँ पर ये सॉल्व होगा। 7 4 11 एंड 11 2 13। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 13 एंड यहाँ पर 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 52। इस प्रकार से ये सॉल्व होते हैं। इस प्रकार से आपको कंपनी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कुछ इस प्रकार से ही सॉल्व किया जाता है और आपको विकल्प आते हैं, उनमें से सिलेक्ट करना होता है। इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन था। अब अगले ऑपरेटर्स देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होती है? कोष्टक की, फिर नॉट एंड फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनरी प्लस माइनस, और यूनरी ऑपरेटर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो, एंड देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद आता है लेफ्ट शिफ्ट और फिर आता है राइट शिफ्ट। अब उस राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के बाद यहाँ पर आता है लेस देन इक्वल, फिर ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल। इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर, और या फिर इन्हीं को बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इनकी थोड़ी बाद में प्रायोरिटी होती है, और इनके बाद आते हैं हमारे बिटवाइज एंड, एक्सक्लूसिव और यहाँ पर और,
फिर आते हैं यहाँ पर लॉजिकल। सो इस प्रकार से ये सभी ऑपरेटर्स होते हैं और सबसे बाद में होती है प्रायोरिटी उन ऑपरेटर्स की किनकी जो वैल्यू को असाइन करते हैं वेरिएबल में, वो कहलाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जितने प्रकार के भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं उन सभी की प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती है, क्योंकि जब एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तभी तो वैल्यू असाइन होगी। तो इस प्रकार से जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है और उनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट होती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने रखा A2+4, सो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये तो सॉल्व हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसकी प्रायोरिटी ऐसी राइट टू लेफ्ट होती है। सो ये वैल्यू जाके इसमें स्टोर हो जाएगी। यदि आप 6 = A लिखेंगे तो ये मेरे पास एरर देगा, क्योंकि ये इसमें असाइन नहीं होगा, ये इसमें असाइन होता है। तो इस प्रकार से ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास जैसे A में क्या है, 5 है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्या, A और फिर प्लस प्लस। सो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, 5 है और इसको क्या करना है, प्लस प्लस। सो यहाँ पर जो 5 है यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर प्लस करना है, अब फिर से प्लस। सो यहाँ पर 6 का क्या हो जाएगा, 7। सो यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड देन यूज कर लेना है। सो यहाँ पर 5 एंड 7 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सो इस प्रकार से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यदि इसको समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूँ। यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, अभी 5 है। A की वैल्यू क्या है, अभी 5 है। अब मुझे क्या करना है, प्लस प्लस करना है इसको। सो यहाँ पर जो वैल्यू 5 है यहाँ पर हो जाएगी 6। अब क्या करना है, प्लस। सो यहाँ पर प्लस मैंने लिखा। अब प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट देन यूज। सो इसका किया मैंने इंक्रीमेंट, 5 का 7। सो ये फिर A, सो 5 का हो जाएगा 7 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। सो इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा। सो ये पहला क्वेश्चन था। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, I = 10। I में वैल्यू क्या है, 10 है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखना है। तो सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की। सॉरी, यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, क्योंकि जो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद ही आते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले आ रहे हैं और ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बाद में आते हैं। सो यहाँ पर क्या परफॉर्म होगा, सबसे पहले यहाँ पर एडिशन परफॉर्म होगा। सो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर I की एक्चुअल वैल्यू लिख लेते हैं जो मैंने असाइन की थी। यहाँ पर क्या, 10। सो 10 और यहाँ पर क्या, लेफ्ट शिफ्ट, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 6। सो इसको कैसे सॉल्व करते थे ये मैंने पहले ही बता दिया है, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई, इसको क्या करना है, 2 to the power 6। 2 to the power 6 क्या होता है, 2 to the power 32 एंड 2 to the power 6 = 64। सो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 64 से इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 640। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है I = 7। मेरे पास है क्या, I = 7। अब यहाँ पर क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को देखना और फिर इनकी प्रायोरिटी देखना, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमने देखी थी कि जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं उनकी होती है। सो यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की होती है सबसे ज़्यादा। सो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट है, सो सबसे पहले ये होगा। सो यहाँ पर क्या आएगा, A की वैल्यू क्या है, 7। सो यहाँ पर मैंने 7 लिखा और यहाँ पर ये प्लस प्लस। सो मैंने यहाँ पर एक इंक्रीमेंट कर दिया। सो यहाँ पर क्या आ गया, 8 और यहाँ पर ये लगा है क्या, टिल्ड। टिल्ड क्या करता है, जो नंबर होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास A था तो A को क्या करेगा, A को A+1 और उसका पूरा माइनस। सो यहाँ पर 7 का +1 और इसका माइनस। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, -8 और यहाँ पर एंड करना है मुझे A से। सो A में वैल्यू मेरे पास क्या थी, मेरे पास A में वैल्यू क्या थी, 8 थी।
सो यहाँ पर क्या करना है, नॉट। सो जो नंबर होता है उसको क्या करना है, नोट करना है। जो नॉन जीरो नंबर होता है उसको जीरो कर देता है नॉट ऑपरेटर, और जो जीरो होता है उसको वन कर देता है। सो यहाँ पर ये क्या है, 8 है, नॉन जीरो नंबर, सो यहाँ इसको ये जीरो बना देगा। अब एंड का पता ही है हमें कि यदि किसी जीरो के साथ एंड होता है किसी भी नंबर का, सो उसका आंसर बार हमें जीरो ही आता है। सो इस प्रकार से इस एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंट एक्स एंड वाई में क्या है 5 है, एंड जेड में भी यहाँ पर 5 है। सो इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर x में क्या है, यहाँ पर x एक वेरिएबल है, इसमें पहले से अभी कुछ नहीं रखा गया, सिर्फ डिक्लेयर किया था। सो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, ये हमारी एक्सप्रेशन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा गया क्या, y डबल इक्वल जेड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 5 डबल इक्वल है क्या, किसकी, 5 के, क्योंकि y में 5 है एंड z में 5 है। सो यहाँ पर ये हमें देगा 1, क्योंकि 5 के इक्वल है, यस। सो ये असाइन हो जाएगा किस में, x में। अब मैं यदि x को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास x में वैल्यू 1 आ जाएगी। सो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो दिस इज इट फॉर दिस लेसन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।